दोस्तों, हेल्पिंग ऑल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंग्रेज़ी बोलने का दूसरा अध्याय लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे शिष्टाचार की। अंग्रेज़ी बड़ी ही सभ्य भाषा है और इसमें शिष्टाचार खूब गहरे से समाया हुआ है। अंग्रेज़ी के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन पर आप गौर कीजिएगा और उनको ठीक से याद कर लीजिएगा ताकि वो आप समय समय पर यथास्थान काम में ले सकें। तो मैं उन कुछ शब्दों को दोहराता हूँ, आप सुन लीजिएगा गौर से। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, पार्डन, एक्सक्यूज मी, इट्स माई प्लेजर, नो मेंशन। इस तरह के कुछ वाक्य मैंने आपको दिए हैं शिष्टाचार के। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? यदि आप केवल प्लीज़ शब्द भी कहीं कह देते हैं, अगर आपने किसी से कुछ समय पूछा है या पेन लेना है या पानी का गिलास मांगा है और आपने खाली सामने वाला उत्तर में प्लीज़ भी कह देता है, तो इसका मतलब हो गया कि वो आपको देने को राज़ी है। अब कैसे कहेंगे? जैसे मान लो कि आपने कहा, हिंदी में आप कह देते हैं, ज़रा अपना पेन देना। आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज़। आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा, एक गिलास पानी, तो आप यहाँ कह सकते हैं, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। बहुत ही पोलाइट है ये। इसके स्थान पर अगर आप कहते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तब भी काम चल जाएगा। आपने किसी से समय पूछा तो आपको कहना है टाइम प्लीज़, अथवा व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। अगर आपने आपको किसी ने कुछ दिया या देना चाह रहा है, पूछ रहा है कि आप ये मान लो पूछे कि आप चाय लेंगे, आपने कहा हाँ ले लूँगा, तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? यस प्लीज़। इतने से में आप कहा यस प्लीज़, हाँ ले लूँगा। अगर आपने किसी का काम किया और कोई आपको धन्यवाद देना चाहता है, तो कैसे कहेंगे? थैंक्स या थैंक यू। और कोई ज़्यादा ही प्रकट करना चाहता है एहसान, तो कह सकता है मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच। इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे कुछ लेने के लिए कहें और आप लेना नहीं चाहते हैं, तो आप अगर कहते हैं आई डोंट वांट टू टेक मोर, इसका मतलब लगता है कि आप बड़े असभ्य आदमी हैं। इसकी जगह नम्रता के साथ में कहिए नो थैंक्स, नो थैंक्स या नो थैंक यू। इतना कहने से ही आपका काम हो गया और सामने वाले को पता चल गया कि आपको और नहीं चाहिए। अगर आपने किसी का छोटा सा काम किया और सामने वाला बदले में आपको कहता है थैंक यू अथवा थैंक्स कहता है और आप चुपचाप सुन लेते हैं, तो आप बड़े असभ्य से नज़र आते हैं। तो इसकी जगह आपको क्या जवाब देना चाहिए? पलटकर इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, या माई प्लेजर, मेरी खुशी है, वेलकम, यूर वेलकम। इन 5 वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य आप दोहराते हैं, कहते हैं, तो सामने वाले को भी लगेगा कि बंदा थोड़ा शिष्टाचार बरत रहा है। अब इन 5 वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि अभिव्यक्ति स्वयं अपने आप में बोलती है और अभिव्यक्ति में नम्रता विनम्रता जो है सबसे अंतिम वाक्य में ज़्यादा है, वेलकम में। यदि कोई आपसे वस्तु मांगे और आप वह देना चाहते हैं, तो आप हिंदी में तो कह देते हैं ले लीजिए, और अंग्रेजी में अगर ने कहा टेक इट, तो आप शिष्टाचारी नहीं लगेंगे। इसलिए आपको कहना होगा
विद ग्रेट प्लेजर प्लीज़, विद ग्रेट प्लेजर भी कहेंगे तभी चलेगा। विद ग्रेट प्लेजर। आपको अंग्रेजी में बात बात में शिष्टाचार दर्शाना है। यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा कहें, अलाउ मी, अथवा मे आई, अर्थात मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति को रास्ता देते हैं तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू। इसी तरह अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का भी रिवाज है। जिससे अगर मान लो हमसे कोई बड़ी भूल हो जाए या समय लेकर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ पर हमें सॉरी बोलना चाहिए, जिससे हमारा शिष्टाचार झलकता है। एक्सक्यूज मी और पार्डन, ये भी अन्य वाक्य हैं विनम्रता दर्शाने के। अगर हमारा किसी से हाथ छू जाए तो हमें तुरंत कहना चाहिए सॉरी। दो आदमी अगर रास्ते में खड़े हैं और आपको उनके पास से गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, लेट मी पास प्लीज, है ना। सामने वाला आपको जगह दे देगा। ऐसे ही अगर आप कहीं बैठे हैं और आप तो किसी वजह से उठकर बीच में जाना पड़ रहा है और लोगों से, तो आप लोगों को कोई एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से निकल जाएं। अगर आप फ़ोन सुन रहे हैं और फ़ोन पर आपको सामने वाले की बात सुनाई नहीं दे रही है, आप बड़ी मुश्किल से सुन पा रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, अगर ऐसा कहेंगे तो लगेगा कि आप बड़े असभ्य हैं। इससे जगह आपको कहना चाहिए आई बेग योर पार्डन, अथवा खाली कह सकते हैं पार्डन, है ना। इस तरह से अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और बिना दरवाज़ा खटखटाए या बिना आज्ञा लिए जाते हैं तो बड़ा असभ्य कहलाते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर सामने वाले से पूछना चाहिए मे आई कम इन। अब सामने से आपको जवाब क्या मिलेगा वो देखिए, कुछ भी मिल सकता है। कौन कौन से जवाब हो सकते हैं संभावित? सर्टेनली, निश्चित ही आइएगा। विद ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स, तीनों में से कुछ भी कह सकता है। ऐसी है औपचारिकता और शिष्टाचार से परिपूर्ण अंग्रेजी की भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की प्रकृति को हमेशा मन में ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में मैं आपको शिष्टाचार के कुछ अन्य वाक्य बताऊंगा। उन वाक्यों का कैसा प्रयोग करेंगे वो बताऊंगा। उदाहरण के लिए, मुझे बड़ा खेद है, ऐसा गलती से हो गया, क्षमा कीजिए, मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए, आदि आदि, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आपके लाइक करने से दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं। बड़ी मेहनत से आप वीडियो बना पाते हैं दोस्तों। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना ये हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद। बने रहिए हेल्पिंग ऑल चैनल के साथ में।